बच्चों को टिफिन में ऐसा क्या दे कि वो मन से खाएं, ये हर मम्मी के लिए एक चैलेंजिंग काम है, खासकर जब बच्चे बहुत ही चूजी हों। हमेशा हम चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा दे जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो और टेस्टी भी हो। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीके से टिफिन बॉक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप जब भी बच्चों के टिफिन में देंगे वो बगैर टिफिन खाए वापस नहीं लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा गेहूं के आटे का मजेदार सा रोल। हम लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच घी, और जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा अदरक और इसे हम कुछ सेकंड के लिए सौटे करेंगे। हल्का सा सौटे करने के बाद अब इसमें हम चॉप की हुई सब्जियां ऐड कर देते हैं और साथ ही में इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने पीली, लाल और हरी तीनों कलर की शिमला मिर्च ली है और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है। बस 2 से 3 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आएगा। तो ये हमारी मजेदार सी फिलिंग बनके रेडी हो गई है। इसे हम बोल में ट्रांसफर करते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर। लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बन गई है बहुत ही मजेदार सी फिलिंग। तो चलिए इसे हम साइड रखते हैं और अब हम लेते हैं गेहूं का आटा और साथ ही में इसमें हम डालते हैं पानी, और पानी डालकर हमें एक मीडियम थिक बैटर बनाना है। तो पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करते हुए ही पानी ऐड कीजिए, नहीं तो बैटर में गुठलियां पड़ जाती हैं। तो बस इस तरीके से मीडियम थिक बैटर बन गया है और इसी समय इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे बैटर बहुत गाढ़ा है तो इसमें हम फिर से डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बस ये सिंपल सा हमारा घोल बन के रेडी हो गया है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसे सेकने के लिए लेते हैं नॉन स्टिक पैन। जैसे ही पैन यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होगा वैसे ही हम कलछी भर बैटर लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, बहुत हाई फ्लेम पर रखकर नहीं सेकना है। तो ये देखिए ऊपर से बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है और इस तरीके से देखिए मैंने इसे पलट दिया है। तो इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल कच्ची कच्ची इस तरीके से हमें शीट बनानी है। और इस तरीके से ये देखिए मैंने लगभग 7 से 8 शीट्स बना के रेडी कर ली है। अब चलिए इसके रोल्स कैसे बनाए ये देखते हैं। तो जो साइड प्लेन और चिकना है उसे हम नीचे की तरफ रखते हैं और अब इसके एक साइड में हम रखते हैं वेजिटेबल का फिलिंग, जो कि मैंने पहले बना के रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं भरनी है, लगभग 2 टेबलस्पून फिलिंग मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डालते हैं पानी और पानी डाल के हम बिल्कुल मीडियम थिक बैटर बना लेंगे। और अब इस स्लरी को हम शीट के एजेस में इस तरीके से लगा लेते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो एजेस में लगाने के बाद अब हम फिलिंग को बिल्कुल टाइटली इस तरीके से रोल कर लेंगे और एंड्स में मैंने लगाया गेहूं के आटे का पेस्ट। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टिक हो गई है। और यहाँ पे साइड में जो है फिलिंग मुझे बहुत कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिलिंग ऊपर की तरफ से इस तरीके से डाल के अंदर तक भर दिया है। तो रोल के दोनों साइड में फिलिंग डालने के बाद ये देखिए बहुत ही परफेक्ट रोल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब चलिए जो बने हुए रोल्स हैं उन्हें हमें सेकना है। तो सेकने से पहले हम इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो तेल में भी इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे हेल्दी वे में बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर लगा के इसे पैन में रख दिया है। ऊपर से भी हम सभी रोल्स के ऊपर बटर लगा देते हैं और इसे हम नीचे की तरफ से मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए सेकने देंगे। जैसे ये नीचे की तरफ से हल्का ब्राउन कलर का होगा इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे सेकेंगे। तो देखिए सभी रोज बहुत ही बढ़िया से सेक गए हैं और कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो इसे अब हम और नहीं सेकेंगे, चलिए इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो देखा आपने रोल बनाना कितना आसान है और सिर्फ गेहूं के आटे से बहुत ही जल्दी आप इसे बना के बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी वेज कट सैंडविच, वो भी कुछ डिफरेंट स्टाइल में। चलिए लेते हैं बोल और इसमें हम डालते हैं दही। यहाँ पे मैंने लिया लगभग 250 ग्राम दही और हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए ऐसे ही थिक दही चाहिए, जिसे हम हंकट भी कहते हैं। अब चलिए इसमें हम सभी वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो ग्रेट किया हुआ खीरा डालते हैं, साथ में यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं, बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और हल्का सा तीखा मैं इसे बना रही हूँ तो इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल देते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और लास्ट में इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। तो सभी को मिक्स करने के बाद अभी तक मैंने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया है, तो इसी समय हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नमक हमेशा लास्ट में ही डालना है। अब चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रेड कचौड़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस और अब हम एक साथ 2 ब्रेड स्लाइसेस ले रहे हैं और इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे। तो बहुत ही हल्का प्रेशर लगाकर इसे हमें बेलना है और इस तरीके से फ्लैट करना है। अब
चलिए इसे हमें कट करना है। कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टील की कटोरी ली है। आप यहाँ पे कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से जेंटली प्रेस करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ब्रेड के एंड्स को निकाल लेते हैं, जिसका इस्तेमाल आप ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा ब्रेड राउंडल रेडी है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल जेंटली दोनों ब्रेड को अलग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से अलग हो गया है ना। और अब इसकी हमें कचौड़ी बनानी है, तो सबसे पहले साइड में जो है हम हल्का पानी लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों ब्रेड के एंड्स में ही पानी लगाना है। और अब हम लेते हैं लगभग 1 टेबलस्पून दही का मिक्सचर और इसे हम सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे और फिलिंग को बिल्कुल सैंडविच की तरह दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। तो साइड को जो है हम बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से प्रेस करते हुए स्टिक कर लेंगे। क्योंकि एंड्स बहुत अच्छे से स्टिक हो गए हैं तो इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर चलिए हम लगाते हैं एक टेस्टी सा तड़का, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को हम गर्म कर लेंगे। जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें हम डालते हैं राई। जैसे ही राई चटकने लगेगी इसमें हम डालते हैं करी पत्ता। साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और तुरंत ही सभी कचौड़ियों को हम रखते हैं पैन के अंदर। और अब इसे हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से सिकने देंगे। हल्का सा सिकने के बाद इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी सेकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया से तड़का जो है स्टिक हो गया है। और सेकने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हम सैंडविचेस वगैरह सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे हमें सेकना है। उलट पलट के ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ गया है, बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। तो इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो देखा आपने, है ये सिंपल सी सैंडविच, लेकिन इस तरीके से जब आप बच्चों को टिफिन में देंगे तो उन्हें कुछ अलग और इंटरेस्टिंग सा लगेगा। अब चलिए हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा बची हुई रोटियों से मजेदार सा रोल। तो लेते हैं पैन और पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसे हम सॉटे कर लेंगे जब तक कि हल्के ब्राउन कलर का ना हो जाए। फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए लहसुन और हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी हमें यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर हल्का सा भुनना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो बस 2 मिनट में ही प्याज भी भुन गया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। तो बस 2 मिनट इसे भी भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं मैश किए हुए चना। साथ ही में इसमें मसाले डालेंगे। तो बहुत ही बेसिक से मसाले डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, साथ में नमक डाल देते हैं, काली मिर्च पाउडर डालते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिगेनो भी डाल देते हैं, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। और सभी मसालों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करके हमें इस फिलिंग को सूखा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हम साइड रखते हैं और चलिए एक बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए जार में डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, साथ में इसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ता भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा और थोड़े से हम लहसुन भी डाल देते हैं। हल्का सा तीखा बनाने के लिए 1 पीस हरी मिर्च डालते हैं और यहाँ पर हम फ्रेश दही ले रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं, नींबू का रस और नमक डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है रात की बची हुई रोटियां। अब चलिए लेते हैं एक रोटी और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं हरी चटनी और बिल्कुल चारों इवनली स्प्रेड करने के बाद अब इसके एक साइड में हम रखते हैं पत्ता गोभी। और अब हम पत्ता गोभी के ऊपर स्प्रेड करते हैं मेयोनीज का एक लेयर और कट किए हुए टमाटर को अब हम मेयोनीज की लेयर के ऊपर इस तरीके से अरेंज करेंगे। और अब हम इसके ऊपर रखते हैं चने वाली फिलिंग। तो फिलिंग को हम हाथ से इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके एक रोल बना लेंगे और इस रोल को अब हम टमाटर वाली लेयर के ऊपर इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा और इसमें हम डालते हैं पानी और पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके एक मीडियम थिक सा पेस्ट बना लेंगे। तो बस इसी पेस्ट को अब हम रोटी के एजेस में लगा देते हैं, जिससे कि रोल बनने के बाद बहुत ही अच्छे से सील हो जाएगा। अब इसका हमें रोल बनाना है तो बिल्कुल जेंटली इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। अब चलिए इसे हमें सेकना है। तो इसके एक साइड में हम लगाते हैं बटर और इसे हम रखते हैं गरम तवा के ऊपर। और इसी तरीके से मैंने दूसरा रोल भी लिया है, इसके ऊपर भी हम लगाते हैं बटर और जिस साइड मैंने बटर लगाया है उस साइड को हम गरम तवा के ऊपर रख कर दोनों रोटी के ऊपर से भी हम लगा देते हैं बटर और बस कुछ सेकंड सेकने के बाद इसे हम पलट देंगे। आप इन रोटियों को घी या तेल में भी सेक सकते हैं, लेकिन बटर से बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए उलट पलट के बहुत ही बढ़िया से ये हमारे रोल सिक गए हैं। कितना अच्छा सा कलर आया है, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की फिलिंग कितनी बढ़िया लग रही है। तो देखा आपने कितना टेस्टी सा ये रोल बन के रेडी हुआ है। मैं तो इसे अक्सर ही बनाकर अपने बच्चों को टिफिन में दे देती हूँ, जिससे वो काफी मन से खाते हैं। तो जल्दी से बताइए आपको ये सभी रेसिपीज कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए। आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत ही कम तेल में 4 अलग अलग तरीके से हेल्दी नाश्ता बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।